नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस कक्षा में अपन देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की समांतर श्रेणी है, उसका एक प्रश्न आएगा बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का। उसके अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। लेकिन इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको इस जो चैप्टर है इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो बता देता हूँ। इसमें एक तो होता है nवां पद और एक होता है n पदों का योग। nवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है an = a + n-1 × d, जहाँ पर ये होता है nवां पद, a होता है प्रथम पद और n होता है पदों की संख्या, यानी कि कितने पद है समांतर श्रेणी में, और d होता है सार्वंतर। और d का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद घटाते हैं और d का मान आता है, यानी कि d बराबर होता है अपने a2 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार एक और सूत्र होता है n पदों का योग, n पदों का योग। इसके लिए एक सूत्र होता है Sn = n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। इस सूत्र का उपयोग करके अपन n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर n पदों की संख्या ये है, a प्रथम पद और d सार्वंतर होता है। और इसके लिए अगर अपने को प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए होते हैं तो उसके लिए एक सूत्र होता है इसी का n पदों का n/2 कोष्टक a + l, यानी a यानी प्रथम पद और l होता है अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे और उसको n/2 से गुणा करेंगे तो आता है अपने n पदों का योग। तो अपना पहला प्रश्न इस प्रकार है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो अपने को फाइनली किसका फॉर्मूला लगाना है, योग वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो उसके लिए दिया हुआ है अपने को विषम संख्याओं का, और कहाँ से कहाँ तक की, 0 से 50 तक की। विषम संख्या क्या होती है, 1 से लगाकर 1, 3, 5, 7 ये सारी विषम संख्या है। तो समांतर श्रेणी बना लेंगे सबसे पहले AP = 1, 3, 5, 7, और कहाँ तक बनानी है अपने को, 50 तक। लेकिन 50 तो क्या है, एक सम संख्या है और 50 तक इस बनानी है, तो 50 से एक कम क्या हो जाएगी, विषम संख्या, यानी कि 49 हो जाएगी अपने विषम संख्या। तो ये जो अंतिम पद आया है ये AP बन गई। इसका प्रथम पद क्या है अपने, a = 1, और अंतिम पद क्या आया आपने 49, और जो अंतिम पद होता है वही होता है nवां पद, यानी an बराबर भी आ गया अपने 49। और d का मान देख लेते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे ये आ जाएगा d का मान, यानी d बराबर आ गया अपने 2। अपने को क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र क्या होता है, Sn = n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। ये जो फॉर्मूला होता है इसमें अपने d का मान दे रखा है, a का मान भी दे रखा है, लेकिन अपने को Sn ज्ञात करना है लेकिन n का मान नहीं है। तो n का मान अपन कहाँ से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले nवें पद ज्ञात करेंगे, तो वहाँ से पदों की संख्या आ जाएगी। तो nवें पद का सूत्र लगाते हैं, nवां पद = an = a + n-1 × d। तो an क्या है, nवां पद कितना आपने 49 बराबर a का मान कितना आया आपने 1 + n का मान ज्ञात करना है इंटू d का मान कितना है 2। ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का, तो यानी 49 - 1 बराबर n-1 × d। 49 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने 48 बराबर आ जाएगा n-1 × d। अब ये 2 इधर गुणे में, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने 48/2 बराबर n-1। 2 का भाग 48 में देंगे तो ये जाएगा अपने 24 बार, इक्वल टू आ जाएगा n-1। ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का, तो n बराबर आ जाएगा आपने 24 + 1 25, यानी n का मान कितना आया आपने 25। इस फॉर्मूले में अब इन सब की वैल्यू रख देंगे और Sn ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। Sn = हो जाएगा आपने, n का मान कितना आया 25/2 2, a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना आया 25 -1 × d का मान है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/2 कोष्टक 2 को 1 से गुणा करेंगे ये आएगा 2, प्लस 25 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएगा 24 इंटू है 2। इसको सॉल्व करते हैं। 25/2, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने 50। 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये कटेगा 25 बार, तो आ जाएगा अपने 25 × 25। 25 को 25 से गुणा करेंगे ये आएगा अपने 625, यानी n पदों का योग कितना आ गया आपने 625।
अब हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है क्या दिया हुआ है अपने को 11वां पद, तो 11वां पद को लिखेंगे A11 बराबर दिया हुआ है अपने को 38 और क्या है A16 बराबर लिख देंगे अपन 73। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कौन सा पद 31वां, यानी कि A31 बराबर ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसके लिए अपन एक समीकरण बनाएंगे। A11 है तो इसको लिख देंगे A11 बराबर, यहाँ पर एक डी कम करके लिखना है, तो A11 है तो इसको लिख देंगे A प्लस 10D और बराबर कितना है अपने 38 और दूसरा है 16, तो A16 बराबर लिख देंगे A प्लस 15D और बराबर कितना है अपने 73। ये दो समीकरण आ गए। इन दोनों की सहायता से अपन सबसे पहले D का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद A का, और फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला बना देंगे और उसमें लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए दो समीकरण है, विलोपन लगाएंगे यहाँ पर, ये प्लस है, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट सेम है, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस और ये प्लस है तो माइनस। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10D में से 15D घटाएंगे तो ये आएगा अपने माइनस का 5D और 38 में से 73 घटाएंगे तो ये घटेगा अपने माइनस का 35। ठीक है ना, तब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और D बराबर आ जाएगा अपने 35/5, यानी D का मान आ गया अपने 7। ठीक है ना, अब ये D का मान है, ये अपन अब इस फर्स्ट वाली समीकरण में लिख देते हैं। तो A प्लस 10 इंटू D का मान आया 7 बराबर 38, तो A प्लस ये हो जाएगा 70 बराबर 38, तो A बराबर आ जाएगा अपने 38 माइनस 70 में से 38 घटाएंगे, ये A का मान आएगा अपने माइनस का 32। A और D दोनों का मान आ गया है। अपने को किसका मान ज्ञात करना है, A31, तो इन दोनों को अपने कैसे लिखा, A11 बराबर लिखा A प्लस 10D, तो इसको लिख देंगे अपन A31 बराबर A प्लस 30D और A का मान आया माइनस 32 और D का मान आया है 7, जो इस फॉर्मूले में लिख देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। A31 बराबर A का मान कितना आया आपने माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D का मान है अपने 7, ये लिख देते हैं माइनस का 32 प्लस 7 को इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 को घटाएंगे तो ये आएगा अपने प्लस का ही 178। चलिए अब अपन अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे। AP इक्वल टू 8 प्रथम 15 गुणज बोला, यानी कि अपने को पहाड़ा लिखना है बेसिकली, 8 16 24 डैश डैश डैश। अपने को नहीं पता है 15 गुणज का अंतिम क्या होगा, तो ये लिख दिया। अपने को क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं, दिया गया है, क्या दिया हुआ है 8, यानी कि ये क्या है प्रथम पद है, तो A बराबर 8 और क्या है D का मान ज्ञात कर लेते हैं, 16 में से 8, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर लिख देते हैं 8 आ जाएगा, तो D बराबर आ गया अपने 8। और कितने पद के लिए बोला है, जितने पद हो वही होता है n का मान, तो कितने पद है 15, तो n बराबर हो जाएगा 15। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, Sn ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र लिख देते हैं, योग का Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 15, तो 15/2 कोष्टक 2a, a का मान है 8 प्लस n का मान है 15 -1 इंटू डी का मान है अपने 8, ये हो जाएगा 15/2, 2 को 8 से गुणा करेंगे ये आएगा 16 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएगा 14 इंटू 8। ठीक है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। 15/2 कोष्टक 16 प्लस 14 को 8 से गुणा करेंगे ये आएगा अपने 112। इसको लिख देते हैं 15/2, कुछ नहीं करना है, केवल इसको सोल्व करना है। 16 को और 112 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने 128 और 2 के पहाड़े से 128 को काटेंगे ये कटेगा अपने 64 बार, तो ये हो जाएगा अपने 15 इंटू 64। 15 की 64 में गुणा कर देते हैं, 15 चौक 60 का 0 हासिल 6 आएगा, 15 छक्के 90 और ये 6, तो 960।
यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आया आपने 960। तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। आइए अब अपन इसका अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न है, अगर आपके इस प्रश्नावली में से कोई भी टफेस्ट प्रश्न बनेगा तो लगभग चांसेस है कि इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो इसके लिए क्या है कि अपने को सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो ये प्रश्न है, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 70वां पद है, तो अपने को भी पता है कि 10वें पद से तो 70वां पद अधिक ही होगा। तो 10वें पद में अपन कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने 70वां पद। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से अधिक है। तो इसको सोल्व करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला हुआ, इसका 70वां पद यानी कि ए 70वां पद यानी ए 17 क्या है, उसके 10वें पद से, यानी उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यानी कि इसका 70वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अपने को ज्ञात करना है सार्वंतर। और अपने को भी पता है कि 17, इसको लिखते कैसे अपन, ए 17 है तो इसको लिख देंगे ए प्लस ए कम करके 16D, और इसको लिख देंगे अपन ए प्लस 9D, और ये हो जाएगा प्लस 7। ये ए प्लस 16D, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 9 है तो इधर आके माइनस का, तो 9D बराबर 7। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16 में से 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 7D बराबर 7, और D बराबर आ जाएगा अपने 7/7। 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो D इक्वल टू आ जाएगा अपने 1। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, केवल अपने को इस प्रश्न की भाषा को समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो D बराबर आ गया 1, और यही है इसका सार्वंतर।